खुदावन को एक बार फिर से महिमा देते हैं। आज के समय के लिए प्रभु ने हमें ऑनलाइन आराधना करने के लिए मौका दिया। प्रभु को महिमा मिले। आइए समय हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ महिमा से जयकार करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति करुण में परमेश्वर है। आपकी तारीफ करते हैं। तू सब चीज़ों के खाली पर मालिक है। तू आज और कल और तू बदलता नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर। मानव जाति का तुझे हर प्रेम करता है। महान परमेश्वर, उस तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया प्रभु कि हम तेरी आराधना ऑनलाइन के माध्यम से करने पाए हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जो लोग सुन रहे हैं खुदावन इस ऑनलाइन के माध्यम से, जितने भी खानदान हैं, उन सबको बड़ी बरकत हासिल उनके जीवन में कि प्रेम सर्वदा प्रभु बढ़ता रहे और आप में मजबूत रहे और आप में चलते रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम हमारे मंडली के लोगों के लिए, खानदानों के लिए प्रभु हरे प्रभु बड़ी बरकत हासिल। धन्यवाद परमेश्वर सब बातों के लिए। सचमुच महान ज्ञानी परमेश्वर, आपने विनती निवेदन पर सुना। धन्यवाद। सारी इज्जत में मुझे नाम धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम समर्पित है। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे
आज के मनन के लिए पुराना नियम से हम ध्यान करेंगे। आज का जो सबक है यशायाह नबी की किताब से दिया गया है, उसका 41 अध्याय 1 पद से लेकर के मैं पढ़ूँगा 10 पद तक आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। हे दीपों मेरे सामने चुप रहो और देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पाँव के पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकार ठहराता है। वह अपने तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और यदि आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूँगा, मैं वही हूँ। हे दीप देख कर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश काँप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, क्या बाम बढ़ाई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाले निहाई पर मारने वाले को यह कहकर या बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है। अतः वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के सब दूर दूर से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाए पर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत टाक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। यशायाह नबी के जो किताब है 41 अध्याय का जो हमने पढ़ा है, इसका हेडिंग इस्राएल को परमेश्वर का आश्वासन, जो याकूब है उसके लिए लिखता है। और यदि हम देखें 8, 9, 10 पद, थोड़ा इसमें हम गौर करेंगे परमेश्वर की वादाओं को। प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर ने याकूब से प्रॉमिस दिया। 7 प्रकार के प्रॉमिस है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और 8 पद देखिए क्या कहता है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। परमेश्वर जो है याकूब को किस प्रकार से यहाँ पे संबोधित कर रहा है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। इतनी अच्छी बात यहाँ पे हम देख सकते हैं जो परमेश्वर जो है याकूब को संबोधित कर रहे हैं। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। याकूब के लिए कह रहा है, मैंने दूर से तुझे बुलाया है, चुन लिया है,
तू मेरा दास है और तुझे मैं छोड़ा नहीं, तजा नहीं हूँ। और परमेश्वर की इस प्रॉमिस को देखते हैं। तो इसमें और भी हम कई एक बातें हैं, देखिए परमेश्वर के वचन में कैसे हमें मिलता है उस प्रॉमिस को। परमेश्वर में जब भी हम लोग भी चलते हैं तो वो भी हमें भी ये प्रॉमिस देता है ताकि हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से, जो विश्वासी है, जो विश्वास करते हैं, उनके साथ परमेश्वर जो है वो वादा देता है, प्रॉमिस देता है। और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। नए नियम में भी हम लोग बाय फेथ इस्राएली लोग हैं, बाय बर्थ हम लोग इस्राएली नहीं हैं, लेकिन बाय फेथ हम लोग इस्राएली हैं। और इसलिए ये प्रॉमिस हमारे लिए भी है। और इस प्रॉमिस को भी हम अपने जीवन में जब लेते हैं बाय फेथ, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आता है। जो भी लोग हैं, हम बाय फेथ कोई भी चीज़ है जब हम लेते हैं, तमाम वो आशीष भी हम प्राप्त करते हैं, बाय उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बाय फेथ उन सब चीज़ों को हम हासिल करते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन क्या कहता है। तो पहली बात इसमें हम देखते हैं, मत डर। परमेश्वर के वचन ये वादा देता है, मत डर, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरना नहीं चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता है। तो एक खत में लिखा हुआ 8 अध्याय में आप पढ़ते जाएंगे, 30-28 पद से आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये। तो कहने का मतलब यहाँ पर देख हमें मिलता है, मत डर। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है। उसके पवित्र आत्मा हमारे नज़दीक रहता है, उसका अभिषेक हमने प्राप्त किया है। और इसलिए बाय फेथ हम इस चीज़ों को भी हमें स्वीकार करना है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर के वादा यहाँ पे हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ। दुनिया के लोग छोड़ सकते हैं, दुनिया के रिश्तेदार, भाई बहन या जो भी लोग हैं, यार दोस्त, वो सब छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर को वचन कहता है मैं तेरे संग हूँ। बाइबल बताती है मत्ती 28-18 पद से आपका, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर के वचन में भी इस प्रकार की बात हम देख सकते हैं। मत्ती 28 में मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है, हमारे करीब रहता है, हमारी मदद करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं मैं तेरे संग रहूँगा। कितनी अद्भुत बातें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, न तो हमें छोड़ता है न त्यागता है। संसार के अंत तक बाइबल बताती है कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा, साथ रहूँगा। तीसरी बात इसमें हम देखते हैं, इधर उधर मत ताक। कई बार इंसान जो है तो इधर उधर देखते रहता है, ताकते रहता है, इधर से सहायता मिलेगा, उधर से सहायता मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि ताको मत, ताकना है तो मुझे ताको, मेरी ओर निहारो। बाइबल कहती है इब्रानियों के खत में, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं, किसी और को ताकने की जरूरत नहीं है। विश्वास के कर्ता वही है, सिद्ध वही हमें बनाता है, इसलिए हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। और बाइबल बताती है इधर उधर मत ताक। तो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ। और परमेश्वर के वचन जैसे अभी आपको बताया रोमियो के उसके खत में, इब्रानियों के खत में, उसमें कहता है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते। आपके सन्मुख पढ़ते सुनाता हूँ मैं, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु।
12 अध्याय उसका 1 और 2 पद आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आगे लिखता है कि 2 पद में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं, लेकिन विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु है, तो उसके ओर हमें ताकने की जरूरत है, निहारने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। आगे हम चलते हैं, इसमें आगे लिखता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। 5वीं बात हम देखते हैं, वही हमारा परमेश्वर है, दुनिया में और भी कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। किसी और को परमेश्वर करके धन्यवाद न करो, अपने सिर को न झुकाओ। मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा प्रभु हूँ, मैंने ही आकाश और पृथ्वी को बनवाया है, मेरे सन्मुख अपने सिरों को झुका है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। तो ये केवल हमारा एक ही परमेश्वर है, और इसलिए हमें उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है। पूर्ण रूप से उसके ऊपर भरोसा, विश्वास होना जरूरी है। चलिए 5वीं बात गौर करें। 5वीं बात में लिखता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। अद्भुत बातें हम देख सकते हैं, परमेश्वर ही सिर्फ हमें दृढ़ बनाता है। याकूब को भी कहा कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा। वैसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो किसी इंसान को मजबूत बना दे, दृढ़ बना दे, लेकिन जिस परमेश्वर के ऊपर में आप और मैं भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर हमें दृढ़ बनाता है, अटल बनाता है, मजबूत बनाता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन हमसे बातचीत करता है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। केवल वही हमारा परमेश्वर है जो हमें दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। और इसलिए हमारा विश्वास उस प्रभु के ऊपर में मजबूत रहना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कभी उतार चढ़ाव ये आते और जाते रहते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर ही है हमें दृढ़ बनाता है। 6वीं बातें हम ध्यान करेंगे। मैं तेरी सहायता करूंगा। और हमें हमारी सहायता कौन कर सकता है? परमेश्वर ही है हमारी सहायता करता है। और इसलिए हमें जानने की जरूरत है उस परमेश्वर को, उस प्रभु को। परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। उसके पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारी रक्षा और हिफाजत करता है, हमारी अगुवाई करता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन हमें प्राप्त होता है, सहायता करूँगा। और परमेश्वर ही है हर परिस्थिति में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। 6वीं बात हम देखेंगे। 6वीं 7वीं बातें, अंतिम बातें, 7 प्रॉमिस के बारे में आपसे बात किया मैंने। और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथों से संभाले रहूंगा। परमेश्वर अपने हाथों से हमें संभाले रखता है, हमारी रक्षा और हिफाजत करता है, हमें गिरने नहीं देता है, हमारी मदद करने के लिए सर्वदा वो खड़ा ही रहता है, हमारी मदद करता है। उसके धर्म में हाथ छोटा नहीं हो गया है हमारी रक्षा न कर सके, लेकिन परमेश्वर के हाथ
हमेशा हमारे ऊपर होता है, हमारी रक्षा हिफाजत करते रहता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तेरी संभाले रहूँगा। परमेश्वर जो है हर परिस्थिति में हमें संभाले रखता है, हमारी मदद और सहायता करता है। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के 7 प्रॉमिस हम देखते हैं याकूब के लिए, इस्राएल के लिए, और बाय फेथ हमें लोग भी इसराइली है। और इसलिए ये तमाम प्रॉमिस हमारे लिए भी है। और जब हम विश्वास के जरिए इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवनों में भी ये आशीष आना शुरू होता है। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दें। आगे हम दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से तेरी सन्मुख आते हैं। प्रभु सचमुच हमारा प्रभु है, हमारी मदद और सहायता करता है। खुदावन सचमुच तेरी प्रॉमिस, तेरी वादाएं खुदावन हमारे साथ रहता है। हर परिस्थिति में तू हमारी सहायता करता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं तमाम अजीज़ों के लिए, तमाम मंडली के लोगों के लिए, हर एक खानदानों को बड़ी बरकत हासिल दे। खुदावन या चंडीगढ़ के लिए, जो भीड़गढ़ के तमाम मंडली के लोग हैं, खानदान है, हर एक को तो बड़ी बरकत हासिल हो, उनके साथ हो, उनके जीवन में आपकी आशीष सर्वदा बना रहे खुदावन, और आप में चलते रहे। धन्यवाद देते उन सब के जीवन के लिए प्रभु। सचमुच दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हर एक को तूने अब तक संभाला है, आशीष दिया है। इस लॉकडाउन के पिता परमेश्वर परिस्थिति में कोरोना वायरस से भी बाल लोगों को आप बचा के रखें जब अपने अपने घरों में हैं। और थोड़ा थोड़ा जब काम काज शुरू हो गए हैं प्रभु, तो आप रक्षा हिफाजत करें, मदद सहायता करें, जिससे खुदावन और भी कुछ में आगे बढ़ सके। खुदावन अभी चर्च कब खुलेगा ये हमें नहीं पता है कि पूर्ण रूप से कब खुलेगा, लेकिन तू बेहतर जानता है प्रभु। तब तक खुदावन हम इसी प्रकार से तेरी सेवा करते रहें और तेरी आराधना करते रहें खुदावन। और इसलिए हमारी प्रार्थना हर एक को तू बड़ी बरकत हासिल है। समय हम दुआ करते हैं हमारे भाई साहब के लिए खुदावन, बीबी के सिंह साहब के लिए, उनके परिवार बच्चों के लिए दुआ करते हैं। जो उनके बच्चे खुदावन बाहर रहते हैं उनके साथ हो, मेडिकल में है खुदावन उनके साथ हो, जो रात दिन काम कर रहे हैं प्रभु उनके साथ हो। खुदावन इस वायरस से बड़ी बचा के रखे, उनको धन्यवाद खुदावन। दुआ करते हैं मैं चर्च के लिए, बिशप साहब के लिए, खुदावन कॉन्फ्रेंस के लिए, और जितनी भी खुदावन डिस्ट्रिक्ट है उन सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के लिए, हर एक के लिए हमारी दुआ है। डिकन और डिकनेसेस के लिए दुआ करते हैं, हर एक को बड़ी बरकत के साथ हो। धन्यवाद हमारी इस चंडीगढ़ के छोटे कलीसिया पर भी तेरी दुआ चाहते हैं। धन्यवाद हो प्रभु सब बातों के लिए। सचमुच प्रभु आपने हमारी विनती निवेदन को सुना है। धन्यवाद, सारी इज्जत जलाल धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। कुछ अनाउंसमेंट भी है आपके सम्मुख रखूँगा। जैसे चर्च खोल तो दिया है, लेकिन फिर भी थोड़े लोगों के लिए जाने के लिए अलाउ है, और इसलिए अभी वो संभव नहीं है। चर्च अभी नहीं खुलेगा हमें मालूम है, और इसलिए हम अपने अपने घरों में आएँ तो मेहरबानी करके जो भी हम ऑफरिंग्स है, जो भी संदा है या जो भी चीज़ आप अपने पास रखें। जब वहाँ हमारे भाई साहब आते हैं या हमारे सेक्रेटरी साहब आते हैं या कोई भी आते हैं या मैं आता हूँ, तो आप वहाँ दे सकते हैं ताकि आप उसको हम रसीद काट सकें, और ताकि चर्च के काम भी चलता रहे। संडे ऑफरिंग जो भी इस मैसेज को देखने के बाद आप ऑफरिंग ले लिया करें, अपने पास रखें कि जिससे कि खुदावन के नाम महिमा मिले। इसलिए हम प्रभु को महिमा देते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। सो प्रभु आप सभी को बरकत आशीष दें। आइए प्रभु की प्रार्थना में हम शामिल हों और आशीष की दुआ करें। भाई हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें अजमाइश से न डाल, बुराई से बचा, तेरी बादशाहत, कुदरत और जलाल हमें से ही रहे।
आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पापों की संगति और ईश्वर से प्रेम आपसे लेकर तमाम विश्वासियों के साथ विशेष तरह जितने उपस्थित हैं हर एक के खानदानों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा आमीन। प्रभु आपको बरकत दे।